नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजा था जिसके 60,000 पुत्र एक ही क्षण में भस्म हो गए थे और उनकी भटकी हुई आत्माओं को मुक्त कराने के लिए एक राजकुमार ने ऐसा तप किया जिसे आज तक पूरी दुनिया भागीरथ प्रयत्न के नाम से याद करती है। यही वो कथा है जब स्वर्ग की धारा गंगा धरती पर अवतरित हुई और पितरों की आत्माओं को मुक्ति मिली थी। आइए सुनते हैं भागीरथ और गंगा अवतरण की रहस्यमयी कथा, जो हमें पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का महत्व और श्राद्ध का संदेश देती है। राजा सगर एक महान और पराक्रमी शासक थे। उनकी 60,000 संतानों का जन्म हुआ। उनकी कीर्ति पूरे आर्यवर्त में फैली हुई थी। राजा सगर ने विश्व विजय के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जिसे सभी राजाओं को बिना रोक टोक स्वीकारना था। जब यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा, तो वहीं बंधा मिला। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बिना सोचे समझे मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि के क्रोध से उनके तेज के कारण सभी सगर पुत्र भस्म हो गए। उनके शरीर वहीं धाराशायी हो गए। उनके प्राण भस्म तो हो गए, परंतु आत्माएं मुक्ति नहीं पा सकीं। वे पितृलोक में भटकने लगीं। राजा सगर दुखी हुए, परंतु उन्होंने जाना कि केवल गंगा की धारा ही उनके पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति दिला सकती है। सगर के पौत्र अंशुमान ने गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उनका भी प्रयास अधूरा रह गया। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। वे तपस्वी और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया। भागीरथ ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे हिमालय की गुफाओं में जाकर तप करने लगे। भागीरथ ने वर्षों तक तप किया, बिना भोजन, केवल वायु पर अपना जीवन व्यतीत करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हों और मेरे पूर्वजों को मुक्ति दें। ब्रह्मा ने कहा, गंगा को पृथ्वी पर लाना संभव है, परंतु उनके वेग को धरती सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए भगवान शिव की शरण लेनी होगी। भागीरथ ने पुनः कठोर तप किया। इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। गंगा ने सोचा, मैं तो स्वर्ग की नदी हूँ, धरती मुझे झेल नहीं सकती। उनके भीतर थोड़ा अहंकार था। गंगा जब प्रबल वेग से उतरी तो शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। भागीरथ ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, कृपा करके गंगा को पृथ्वी पर मुक्त करें। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से धीरे धीरे गंगा को मुक्त किया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा कई धाराओं में बहने लगी और हिमालय से धरती पर उतरी। भागीरथ आगे आगे रथ पर चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे बह रही थी। ऋषि मुनि गंगा स्नान से पवित्र हुए। वे भागीरथ की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। गंगा के प्रवाह में कई गांव और क्षेत्र डूब गए। लोग भयभीत हुए, परंतु भागीरथ ने उन्हें समझाया। भागीरथ गंगा को ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे, जहाँ उनके पूर्वज भस्म पड़े थे। गंगा का जल जब उन अस्थियों पर गिरा तो सभी सगर पुत्रों की आत्माएं पवित्र हो गईं। सगर पुत्र पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक चले गए। भागीरथ का संकल्प पूरा हुआ। देवताओं ने भागीरथ की स्तुति की और कहा कि उनके कारण गंगा का अवतरण संभव हुआ। गंगा को भागीरथ ही नाम दिया गया, क्योंकि वे भागीरथ के प्रयास से धरती पर आई। भागीरथ की कथा ने सिखाया कि पूर्वजों का ऋण चुकाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो,
उसे अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। गंगा का जल केवल पृथ्वी को ही नहीं बल्कि आत्माओं को भी पवित्र करता है। इस कथा से श्राद्ध और पितृपक्ष की परंपरा जुड़ी है। पितरों के लिए अर्पण करना आवश्यक है। पितृपक्ष में गंगा स्नान को विशेष फलदायी माना जाता है। भागीरथी सदा सदा के लिए स्मरणीय हो गए। उन्हें पितृ भक्त कहा गया। गंगा के अवतरण से केवल सगर पुत्र ही नहीं पूरी मानवता को कल्याण मिला। गंगा तीनों लोकों में प्रवाहित होकर त्रिपतगा कहलाई। भागीरथ के तप और गंगा के अवतरण की स्मृति में गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। गंगा जल सदैव पवित्र माना गया है। ये कभी भी अशुद्ध नहीं होता। पितरों की आत्मा चाहती है कि उनके वंशज उन्हें स्मरण करें और उनके लिए आहुति दें। भागीरथ ने दिखाया कि दृढ़ संकल्प और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। हर मानव का कर्तव्य है कि वो अपने पूर्वजों का ऋण चुकाए। श्राद्ध में जल अर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, पितरों का स्मरण करना धर्म है, ये वंश की शुद्धि करता है। आज भी लोग भागीरथ प्रयत्न शब्दों का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है असंभव को संभव बना देना। ये समय हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की देन हैं। गंगा युगों युगों तक पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक बनी रहेगी। भागीरथ की कथा हमें सिखाती है कि पूर्वजों का सम्मान करो, श्राद्ध और तर्पण अवश्य करो। गंगा जैसी पवित्र धारा से आत्मा और मन दोनों को शुद्ध करो। तो ये रही दोस्तों भागीरथी और गंगा माता से जुड़ी कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।